हेलो एंड वेलकम। आप सभी का एजुकेयर में स्वागत है। आज हम यहाँ पर क्लास 7th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन इन्वायरमेंट डिस्कस करेंगे। ओके, सो अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, इस इन्वायरमेंट हमारे पास जो लेसन फर्स्ट है उसका नाम है इन्वायरमेंट। ओके, तो इन्वायरमेंट बहुत ही कॉमन टॉपिक है। आप सभी लोग जानते हैं कि इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, पर्यावरण। ओके, सो इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो इन्वायरमेंट क्या है इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी दे रखी है और इसी स्टोरी से क्या कर रखा है, इस इन्वायरमेंट टॉपिक को क्या कर रखा है, रिलेट कर रखा है। तो चलिए, after the long vacation, when Ravi started going to school again, he noticed that the only playground next to his school was dug up. होता क्या है कि रवि नाम का एक लड़का है और उसकी लंबी छुट्टियां पड़ रखी हैं। ठीक है, जैसे समर वेकेशन होता है या फिर विंटर वेकेशन होता है। तो उसके बाद जब उसका क्या होता है, स्कूल जाने का, फिर से स्कूल जाता है, तो उसने देखा कि उसी के जो नेक्स्ट अगला जो प्लेग्राउंड है, ठीक है, स्कूल के जो अगला जो प्लेग्राउंड है वो क्या कर रखा है, डग अप का मतलब खोद रखा है। ओके, पीपल सेड दैट अ ह्यूज बिल्डिंग विद मैनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर। लोग आपस में बातचीत कर रहे थे या फिर लोगों ने कहा कि यहाँ पे बड़ी बड़ी क्या होंगी, बिल्डिंगें बनेंगी और फ्लैट्स बनेंगे। ठीक है, तो रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स व्हेन ही रियलाइज दैट द बिग प्लेग्राउंड विद इट्स सॉफ्ट ग्रास, मैरीगोल्ड्स एंड बटरफ्लाई इज गॉन फॉर एवर। रवि वॉज ऑलमोस्ट टीयर, जो रवि था बहुत मायूस हो गया। व्हेन ही रियलाइज, जब उसको पता लगा कि जो हमारा बड़ा सा प्लेग्राउंड है, वहाँ की जो सॉफ्ट सॉफ्ट ग्रास है, मैरीगोल्ड्स हैं और बटर गोल्ड, वो हमेशा के लिए क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे या फिर समाप्त हो जाएंगे। ही शेयर्ड हिज फीलिंग्स विद हिज क्लासमेट्स इन द असेंबली। द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व सी हाउ अवर इन्वायरमेंट इज चेंजिंग। उसने जो अपनी फीलिंग थी सबके साथ, क्लासमेट के साथ क्या किया, शेयर की। असेंबली में उनके जो प्रिंसिपल हैं उनको, उन्होंने भी क्या किया, एक ऑब्जर्वेशन दी कि हमारा जो इन्वायरमेंट है कैसे चेंज हो रहा है। ओके, इन द क्लास रवि आस्क द टीचर व्हाट इज इन्वायरमेंट। अब क्या हुआ कि जब रवि क्या करता है, अपने क्लासरूम में जाता है, तो उसने अपने टीचर से पूछ लिया कि व्हाट इज इन्वायरमेंट, यानी जो इन्वायरमेंट है वह क्या होता है। तो टीचर ने जवाब दिया कि वट एवर यू सी इन यूर सराउंडिंग, सेड द टीचर, यानी जो कुछ तुम अपनी चारों तरफ देख रहे हो वो सब क्या है, पर्यावरण है। ठीक है, अगर हम भी कहें कि व्हाट इज इन्वायरमेंट, सो वट एवर वी सी इन आवर सराउंडिंग दैट इज कॉल्ड इन्वायरमेंट, या फिर जो भी चीज़ हम क्या करते हैं, अपने चारों तरफ देखते हैं, वो सब क्या होता है, इन्वायरमेंट होता है। Ravi thought aloud, that means the school building, table, chair in the classroom, even that open field, the road, the garbage, my friends all are part of our environment। अब क्या करता है रवि, लाउड मतलब डीपली सोचता है कि इसका मतलब तो सही है कि हमारी जो स्कूल बिल्डिंग है, हमारे टेबल हैं, चेयर हैं, क्लासरूम है, ओपन फील्ड जो है, रोड है, जो गैरेज है, सॉरी गार्बेज है। ओके, और जो मेरे दोस्त हैं, हम सब क्या है, इन्वायरमेंट के ही पार्ट है। ओके, यस सर द टीचर, टीचर ने कहा कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, बट वेट, थोड़ा इंतजार करो। ओके, सम ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड बाय नेचर, फॉर एग्जांपल माउंटेन, रिवर, ट्री, एनिमल्स। कुछ इसमें से जो इन्वायरमेंट के कुछ एग्जांपल हैं वो किसके द्वारा, नेचर यानी प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं। उसमें से कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे माउंटेन है, रिवर है, ट्री है, एनिमल्स है, और अदर आर मेड बाय पीपल। कुछ एग्जाम्पल है जैसे किसके, रोड है, कार है, क्लोथ्स है, बुक्स है। इसका मतलब ये हुआ कि इन्वायरमेंट में कुछ तो किसके द्वारा, प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं, और कुछ किसके द्वारा, लोगों के द्वारा बनाए गए। ठीक है, तो प्रकृति के द्वारा कौन कौन से बनाए गए, जैसे माउंटेन, पर्वत हुए, रिवर, नदियाँ हुई, ट्री, पेड़ हुआ, एनिमल्स, जंगली जानवर हुए या फिर सभी जानवर, और कुछ क्या है, मनुष्य के द्वारा बनाए गए। तो इसमें कौन कौन सी, रोड, ठीक है, कार, कपड़े, बुक, आपकी किताबें, सब किसके द्वारा बनाएंगे, ये किसके द्वारा बनाएंगे, ये लोगों के द्वारा बनाएंगे। ओके, नाउ वर्क इन अ पेयर, मेक अ लिस्ट विद योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू ऑफ द क्रिएशन ऑफ नेचर एंड बाय द ह्यूमन बीइंग। तो अब टीचर क्या देते हैं, कुछ काम दे देते हैं बच्चों को कि आप क्या करो बेटा, कि कुछ ऐसे एक एक ऐसी लिस्ट बनाओ कि जिसमें क्या है, जो नेचर के द्वारा क्या क्या बनाया गया है और ह्यूमन बीइंग के द्वारा क्या क्या बनाया गया है। ओके, सो परमजीत, रवि, परमजीत, जैसे, मुस्तफ़ा, आशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग लिस्ट। वाई इज आवर इन्वायरमेंट चेंजिंग, आस्क इकबाल, इट्स ऑल ऑज बिकॉज ओवर नीड। ठीक है, तो ये सारे बच्चे बहुत ही क्या थे, एक्साइटेड थे। ठीक है, इसमें रवि है, इसमें ये जो पिक्चर दे रखी है
आप इसमें देख सकते हैं, इसमें रवि है, ठीक है, परमजीत है, जैसी है, ठीक है, मुस्तफ़ा है, ठीक है, और आशा है। तो ये सारे बच्चे बहुत ही क्या एक्साइटेड है किसके लिए, कि हम क्या कर रहे हैं, एक लिस्ट बना रहे हैं कि नेचुरल यानी जो नेचुरल नेचर के द्वारा क्या क्या बनाए गए और ह्यूमन मेड के द्वारा क्यों बनाया गया, ठीक है। सो व्हाई इज़ अवर इन्वायरमेंट चेंजिंग, आस्क इकबाल। इकबाल ने पूछा है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो चेंज क्यों हो रहा है। सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ अवर नीड्स, ये सब किस लिए चेंज हो रहा है, क्योंकि हमारी जो आवश्यकता है उनकी वजह से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ओके, they are increasing day by day, we are therefore modifying and at time even destroying our natural surroundings, the teacher replied। तो टीचर ने जवाब दिया कि जो आजकल जो इन्वायरमेंट है वो सब किसकी वजह से हो रहा है, ह्यूमन बीइंग की नीड्स यानी उसकी आवश्यकताओं की वजह से हो रहा है, क्योंकि दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, जो ह्यूमन बीइंग है उसकी आवश्यकताएं क्या हो रही है, बढ़ रही है। ओके, सो वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन क्या कर रहे हैं, मतलब जो नेचर है, प्रकृति को क्या कर रहे हैं, अपने हिसाब से क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। ओके, कैसे, देखो, फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन यू अंडरस्टैंड दैट द प्लेस पीपल थिंग्स एंड नेचर आर दैट सराउंड एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड अ इन्वायरमेंट। तो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन बन जाती है कि द प्लेस पीपल थिंग्स एंड nature that surround our living organism is called environment। it is a combination of natural and human made phenomena। तो ये दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है, नेचुरल यानी प्राकृतिक रूप से भी और ह्यूमन मेड जो मनुष्य के द्वारा क्या है, बनाया गया है। ओके, while the natural environment refers to both biotic and abiotic condition existing on the अर्थ, ठीक है। तो जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको दो भागों में क्या कर सकते हैं, हम बांट सकते हैं। कैसे, तो जो बायोटिक है इसको कहते हैं जैविक, और अबायोटिक क्या होता है, अजैविक कंडीशन, जिस हिसाब से हमारी अर्थ पर क्या है, कंडीशन क्या होती है, मौजूद होती है। ठीक है, तो इसमें भी देख लेते हैं, यहाँ पर दे रखा है कि बायोटिक क्या होता है, जिसको जैविक कहते हैं, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स और एनिमल, जहाँ पर क्या होते हैं, सारे के सारे कैसे रहते हैं, लिविंग थिंग्स रहती हैं, ठीक है, जिनमें क्या होता है, प्राण होता है। ओके, और अबायोटिक क्या होते हैं, द वर्ल्ड नॉन लिविंग एलिमेंट्स लैंड, ओके, जहाँ पर क्या होता है, जिनमें प्राण नहीं होता है। ओके, यहाँ पर एक डायग्राम है, ये भी समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो इस डायग्राम में क्या दे रखा है कि कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट है, तो कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट क्या हो जाएंगे, एक तो नेचुरल प्राकृतिक, और दूसरा ह्यूमन मेड यानी मनुष्य के द्वारा बनाएगा, और एक ह्यूमन अपना खुद का जहाँ पर क्या बना देता है, एक इन्वायरमेंट बना देता है। देखो कैसे होता है, अगर नेचुरल होगा तो नेचुरल में क्या आ जाता है, बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, ओके, और एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर आ जाता है। ह्यूमन मेड जहाँ पर ह्यूमन क्या होता है, मॉडिफायर होता है, तो उसमें क्या क्या आ जाता है, बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिज, रोड्स, इंडस्ट्री और मोनूमेंट्स, ठीक है। और ह्यूमन अपना खुद का क्या बना देता है, इन्वायरमेंट बना देता है। कैसे, जैसे पहले इंडिविजुअल रहता है, फिर फैमिली बन जाती है, फिर कम्युनिटी बन जाती है, रिलीजियस, ये सब चीज़ क्या हो जाता है, ह्यूमन इन्वायरमेंट कहलाता है। ओके, human environment reveals the activities creation and interaction among human being। तो human environment जो होता है, जो मानव पर्यावरण होता है, ये क्या करता है, अपने आप में, मतलब ह्यूमन बीइंग के आपस में जो उसके क्या होते हैं, संबंधित होते हैं, तो उसको क्या करता है, इफेक्ट करता है। ओके, सो स्टूडेंट, हियर इज वन, इन्वायरमेंट जो था, इन्वायरमेंट फ्रेंच भाषा का शब्द है, ठीक है, इन्वायरन, जिसका मतलब क्या होता है, नेबरहुड, मतलब चारों तरफ, ठीक है। तो इसको भी इम्पोर्टेंट है कि जो इन्वायरमेंट वर्ड कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड इन्वायरन। ओके, जो इन्वायरमेंट है वो कहाँ से आया है, फ्रेंच भाषा के शब्द इन्वायरन से आया है, जिसका मतलब क्या होता है, नेबरहुड, या फिर क्या है, नेबरहुड भी होता है, चारों तरफ भी होता है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास यहाँ पर है नेचुरल इन्वायरमेंट। ओके, सो नेचुरल इन्वायरमेंट को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर एंड गुड बाय।